कल क्या बताए थे? आधारभूत अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय बताओ क्या कहता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहता है? कह रहा है इसमें कि प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और यह अभाज्य गुणनखंड आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसको समझो कि अभाज्य संख्या, कोई भाज्य संख्या मान लो, माना कि 14 या 15 मान लो। 15 क्या है? एक भाज्य संख्या है ना। इसको क्या करा आधारभूत प्रमेय क्या कहता है कि 15 जो भाज्य संख्या है इसको हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं। कैसे? 15 का इस तरह से गुणनखंड करेंगे, 2 से तो नहीं खाएगा, 3 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में, तो 15 का गुणनखंड क्या निकल गया? 1 गुना 3 गुना 5, 1 गुना 3 गुना 5। तो ये अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या कर रहा है कि कोई भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं। तो वही किए, मान लिए, माना कि 15 एक क्या है? भाज्य संख्या है। 15 क्या हो गया? भाज्य संख्या। और इसको हम गुणनखंड किए इसका, तो क्या आया? 1 गुना 3 गुना 5, 1 गुना 3 गुना 5। तो ये गुणनखंड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? यहाँ से ये सब 15 का गुणनखंड है। और क्या? ये अभाज्य है। इसमें जो भी संख्या है क्या है? वो अभाज्य है। इसको और विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है? क्या 1 को विभाजित कर सकते हैं? 3 को, 5 को? इसलिए इसको कहा गया अभाज्य गुणनखंड। क्या कहा गया? अभाज्य गुणनखंड। उसी तरह से और कोई संख्या मान लो 24 है। दूसरा क्या मान लेते हैं? 24। तो 24 का क्या हो जाएगा? गुणनखंड करेंगे तो 2 से 12 बार में, फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये हो जाएगा 24 का अभाज्य गुणनखंड। ये क्या हो जाएगा? 24 का अभाज्य गुणनखंड। लिखो इस तरह से। फिर लघुत्तम और महत्तम समवर्तक दोनों निकालने के लिए सीखना है 1.2 में। इसको यहां तक समझ के लिख लो इसको, तब 1.2 बताते हैं। देखो एक्सरसाइज 1.2, इसको बनाने से पहले सूत्र है, जो सूत्र लिख लो। सूत्र हो जाएगा, बताए थे पहले भी, माना कि दो संख्या ए और बी है, तब क्या होगा? ए इंटू बी बराबर LCM ए बी इंटू HCF ए बी का LCM इंटू HCF, ये दोनों बराबर होता है। दो संख्या के लिए है। कितना संख्या के लिए? दो संख्या अगर रहेगा, दो संख्या का LCM और HCF दिया रहेगा, तो A इंटू बी बराबर LCM इंटू HCF होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसो गुना मोसो। 1 नंबर सूत्र हो गया। 2 नंबर फिर देखो इसी में, पहले देख लो, यहाँ लिख लो पहले, तब लिख, अब बता देते तब लिखना। 2 नंबर हो जाएगा, इसी में से अगर हमको सिर्फ LCM निकालना है, क्या निकालना है? LCM। तो HCF को क्या करेंगे? बराबर के ही साइड ला देंगे। अगर LCM निकालना है तो HCF को क्या करेंगे? इधर से हटा करके बराबर के इस साइड ला देंगे। तो LCM इंटू ए बी का क्या हो जाएगा? इधर गुना में है तो इधर आकर के भाग में, पहले इधर लिख देते हैं A इंटू बी। और देखो LCM गुना HCF है, यहाँ बीच में क्या है? गुना। तो इधर आएगा तो भाग में, बराबर के एक साइड से दूसरा साइड जाता है तो चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। तो इधर गुना में है तो इधर आकर के भाग में, तो इधर LCM हम एक साइड में लिख दिए हैं।
तो HCF दूसरे साइड जाएगा तो क्या चल जाएगा नीचे HCF AB। फिर तीसरा सूत्र हो जाएगा इसी में, अगर HCF निकालना है HCFAB तो क्या हो जाएगा A इंटू बी। अगर HCF अब निकालना है तो LCM कहाँ चल जाएगा नीचे। इस सूत्र में देखो कोना कोनी गुना होता है ना, इसको क्या कर देना है उलट देंगे। HCF इधर आएगा तो LCM इधर नीचे में चला जाएगा। चलो ये 3 गो सूत्र हो गया। दो संख्या का अगर LCM HCF दिया है तो उसमें से संख्या तीसरा पूछेगा या दूसरा पूछेगा निकालने के लिए, या LCM पूछेगा HCF पूछेगा तो वो सब निकल सकता है इससे। एक्सरसाइज 1.2 इसको मिटा दे। क्वेश्चन पढ़ो 1 नंबर का। 1 नंबर का क्वेश्चन 1.2 का पढ़ो। 1 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है 1 नंबर में? कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 1 नंबर में क्या है बोलो जल्दी से। 1 नंबर में क्या है 140 को कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए। क्या कह रहा है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो इसका गुणनखंड करते हैं 140 का 2 से 70 बार में, फिर 2 से 35 बार में, फिर 5 से कितना बार में 7 बार में, 5 से कितना बार में 35 7 बार में, 7 से खिलाएंगे तो 1 बार में। तो 140 का क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड 140 बराबर 1 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। आंसर हो गया बना इस तरह से। दूसरा नंबर बता क्या है 2 नंबर में 156 का निकालो। फिर 3 नंबर में है दिया हुआ है किताब में, जल्दी जल्दी से निकालते जाओ। 156 का निकालो। 156 का करेंगे 2 से 7 दूना 14 खाएगा, फिर 1 बचेगा तो 16 8, फिर 2 से 3 और इधर 9, फिर 3 से 13 बार में और 13 फिर 1 बार में। 156 का क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 गुना 1। ये हो गया तुम्हारा 156 का अभाज्य गुणनखंड। 156 का देखो 3 नंबर में क्या है 38 25, इसको यहाँ 3 से भाग दिए तो 12 75, या फिर 3 से देंगे तो 12 4 बार में, 6 यहाँ 2 बार में तो 1 बचेगा तो इधर 15 3 का से 5 बार में, फिर 4 2 6 5 11, 4 2 6 5 11। अब जो है कि ये 3 से नहीं खाएगा, अब जो है 3 से ये नहीं खाएगा तो यहाँ पर 5 से खिलाएंगे। 5 से यहाँ पर 42 है तो 40 8 बार में खाएगा और 2 यहाँ बच जाएगा। 2 इसके साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 25, 2 इसके साथ जुड़ेगा तो 25, तो 25 कितना बार में खाएगा 25 पचका से 5 बार में, फिर 5 से खिलाएंगे तो कितना बार में 17 बार में। अब खाएगा 17 से 1 बार में। तो 38 25 का क्या हो गया 3 गुना 1 पहले लिख लो 1 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। आंसर हो गया। चार नंबर देखो अब क्या है आंसर। चार नंबर में है 5005। 4 नंबर में क्या है 5005 का निकालना है वर्ग घन गुणनखंड 5005। इसको किससे खिलाएंगे 5 से। किससे खिलाएंगे 5 से खाएगा ये कितना बार में 1 बार में, और 0 0 और इधर 1। अब बताओ किससे खाएगा ये 1001। 7 1 बार में खाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 3 और 3 पर 0, हाँ 7 से खा लेगा। 7 से 7
सात एका सात, तो यहाँ पर 3 बचेगा और 3 इधर 0 के साथ जुड़ेगा तो 30, तो 30 7 चौके 28 और 2 यहाँ बचेगा, 2 इधर जुड़ेगा तो 21 और 21 आया तो 7 या 21, 143 बार में। 7 से कितना बार में खा लेगा? 143 बार में। अब ये खाएगा क्या कोनो खोड़ा में? 11 से 11 से कितना बार में खा लेगा? इधर 1 बार में और 33 3 बार में। अब नहीं खाएगा तो 5005 का क्या हो गया? 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। आंसर लिखते जाओ। इसके बाद 5 नंबर भी है कि नहीं है? है। 5 नंबर में है 74 29। 74 29 इसका निकालना अब गुणनखंड। 74 29 74 29 ये कौन अथी से खाएगा? पहले चेक कर लेते। 7 4 11, 11 2 13, 13 9 कितना हो जाएगा? 22, 13 9 22। 3 से तो नहीं खाएगा ये, 3 से खाएगा ये और 2 से भी नहीं खाएगा। 3 से जो नहीं खाएगा वो 6 से भी नहीं खाएगा, 9 से भी नहीं खाएगा। ठीक है, तो कौन कोला से खाएगा ये? 7 से खाएगा। 17 से डायरेक्ट 17 से चलो खिलाओ। 17 से खिलाएंगे तो 17 17 17 17 34 51, 17 चौके 68। 4 बार में क्या खाएगा? 68। 68 खाया तो यहाँ पर 2 और इधर 4 6 बच जाएगा। फिर 62 62 17 51, फिर 99 कहाँ खा रहा है? 17 से खाएगा कहाँ? 17 से 74 29 में भाग लगाएंगे तो 17 51, 17 चौके 68। 4 बार में 68, तो 14 में 8 घटेगा तो 6 पर 2 17 51 तो 1 हाँ 11 17 9 99। फिर यहाँ कितना बार में खाएगा? 9 बार में। 9 बार में खा लेगा। अब कौन खोड़ा से खाएगा? 19 से 19 का 19 19 दोनों 38। 38 अगर खाएंगे तो 2 और इधर 3 5 5 पर 9 5 पर 9 कितना? 59 खाएगा। 19 का में कौन खोड़ा से खाएगा? बताओ तब तुम लोग। कहाँ? यहाँ यहाँ क्या गलती है इसमें? आगे में यहाँ 17 17 17 17 34 17 53 17 54 17 25 85 17 छके 73 17 7 19 से तब तो हो जाएगा। 19 से 19 दूना 38 और 5 पर 7 57, 19 या 57 हो गया 23। तो 74 29 बराबर क्या हो गया? 17 गुना 19 गुना 23। ये सब सवाल का याद ही रख लेना क्योंकि इसको भाग लगाना और कटाना मुश्किल है। चलो अब 2 नंबर का क्वेश्चन देखो। 2 नंबर में क्या कर रहा है? क्वेश्चन निकालो, पढ़ो उसको। 2 नंबर में कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। 2 गो संख्या दिया है, इसका LCM और HCF निकालने के लिए कह रहा है, फिर जांच करने के लिए भी कह रहा है। दिया है 1 नंबर में 26 और क्या है 91, इसका निकालना LCM और HCF। तो LCM HCF इसका निकालना है। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से दोनों का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से 13 बार में, 13 से 1 बार में।
इधर 91 का निकालेंगे तो 3 से खाएगा, 3 से खाएगा नहीं खाएगा, 7 से 13 बार में, 13 सतह 91 होता है, 7 से कितना बार में खाएगा 13, 13 से फिर एक बार में। 26 का क्या हो जाएगा गुना 3 गुना 1, और 91 का 7 गुना 13 गुना 1। अब देखो इसमें जो जो मैच करेगा वो HCF होगा, जो जो मैच करेगा वो क्या हो जाएगा HCF। तो 13 दोनों में है, तो HCF बराबर क्या हो गया 13। इसके बाद जो बचेगा वो सब 1 से गुना करेंगे तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है। तब फिर अब देखो यहाँ एलसीएम अब जो निकालेंगे, तो एलसीएम में 1 और 13 तो यहाँ चल गया, इसलिए 1 और 13 को छोड़ करके इधर बाकी सब लिख देना है। तो 13 सते 91, 91 दोनों कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 182, कितना हो जाएगा 182। आंसर हो गया दोनों का, एलसीएम HCF निकल गया। अब जांच करना है इसको, इतना तक लिखो जल्दी से। अब देखो इसका जांच करना है। अब क्या करना है, जांच करने के लिए सूत्र क्या है इसका, ये दोनों संख्या A और B है, ये क्या है A और B, इसको मान लेते हैं। तो सूत्र होता है A इंटू बी बराबर LCM गुना HCF, A इंटू बी बराबर LCM गुना HCF। तो A इंटू बी करते, A का मान क्या है 26 और गुना 91, और इधर एलसीएम क्या है 13 और गुना 182, दोनों को गुना करो देखो कितना आता है, दोनों तरफ बराबर आता है, गुना करके देखो जल्दी से कितना आता है। कॉपी में वहीं पर करो जहां बना रही हिसाब, और कहीं नहीं, जहां हिसाब बना रही है सॉल्यूशन भी वहीं पर करना है, इधर बगल में। ये गुना भाग जो भी करेगी इसका इधर बगल में कॉपी में करेगी, जैसे 26 गुना 91 तो यहाँ पर करेगी, ताकि बाद में पता चलेगा ये चीज। जो भी करना है गुना भाग, 26 गुना 1 करेंगे तो 26, और 6 9 6 के 54 के 4, और 9 दूना 18, और 5 8 5 13, यानी 23 हो जाएगा। 6 6 3 2, यही आया। और इधर वाला भी गुना करो, इधर हो जाएगा 2 3 6 6, और फिर करो 182 गुना 13, तो 3 दूना 6, 8 दूना 8 तिया 24 करी 4, 3 और 2 5, 3 2 5 ना हो जाएगा। फिर इधर हो जाएगा 2 8 1, 6 6 8 5 13 करी 3 और 2, इधर भी हो गया 23 66। तो जांच हो गया, यहाँ प्रूव्ड हो गया। A इंटू बी बराबर LCM गुना HCF प्रूव्ड। A इंटू बी बराबर LCM गुना HCF प्रूव्ड हो गया। हाँ इसको लिखना है सब। आगे देखो 2 नंबर, 2 नंबर में क्या है क्वेश्चन, 510 और 92, 510 और 92 दोनों का निकालो गुणनखंड। 510 और 92 का, 510 का निकालेंगे इधर, 92 का निकालेंगे। 510 2 से भाग लग जाएगा, 510 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 255, कितना होगा 255। फिर इसमें अब 2 से भाग लगेगा, 5 5 10 2 12, ये इसमें 3 से लग जाएगा, किससे लगेगा 3 से, 3 से 25 तो 24, 8 तिया 24, और फिर यहाँ 1 बच जाएगा, और 1 इधर जाएगा तो कितना 15 15 हो जाएगा, और 3 का से 15 के बार में
5 बार में। फिर ये किससे खाएगा? 5 से 17 बार में, और 17 से 1 बार में। 92 में इधर 2 से 4 और 12 6 बार में। फिर 2 से 23 बार में, और 23 से 1 बार में। इधर लिखो दोनों का। 510 का कितना आ गया? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। और 92 का क्या आ रहा है? 2 गुना 2 गुना 23। 2 गुना 2 गुना 23। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा? इसमें देख लो क्या क्या मैच करता है। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, और कोई चीज मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो HCF क्या हो जाएगा? 2। और 1 और 2 को यहाँ जो लिख दिया इसको छोड़ करके बाकी सब क्या हो जाएगा? LCM। बाकी क्या हो जाएगा? LCM बराबर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। 1 और 2 को यहाँ का छोड़ दिए, और बाकी जितना था सबको क्या किए? गुना कर दिए। गुना करो, देखो कितना आता है इसका। 23 46 जीरो। इसको नहीं बोल सकती 23,460। 23,460 कितना हो गया? 23,460। अब जांच करो इसको। जांच भी करने के लिए कह रहा है ना क्वेश्चन में। जांच करेंगे। A इंटू बी बराबर LCM गुना HCF। A इंटू बी, ए क्या है? ए है 510, गुना बी है 92, बराबर इधर कर दो 2 इंटू 23 46 जीरो। दोनों को गुना करके चेक करो, देखो दोनों तरफ बराबर आ रहा है कि नहीं। करो गुना। 510 गुना 92 कर दो, और उधर 23 46 गुना 2। इधर देखो 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12, 4 दूना 8, 1 9, 3 दूना 6, और 2 दूना 4। 46 92 जीरो हो जाएगा। इधर वाला करके देखो। इधर वाला 92 गुना 51 करो, देखो कितना आता है। हाँ, जीरो बाद में लगाना है, अभी हटा दो, बाद में उसको लगा देना है। लास्ट में जहाँ जीरो है ना, गुना में है, तो वो जीरो को हटा देते हैं कुछ देर के लिए। जब गुना हो जाएगा तो फिर लगा देंगे। इसको इस तरह से गुना कर लो। 92 गुना 51, तो 92 गुना 1 करेंगे तो 92, और फिर 5 दूना 10, और 9 दूना 18, 1 19, 2 9 की 9 ये, और 9 1, और बाद में जीरो लगाएंगे तो दोनों तरफ बराबर हो कहाँ रहा है? ये गलती होगा तुम्हारा। कितना इतना है यहाँ? 46 920 होना चाहिए ना। 51 गुना 92 करने पर उतने हो रहा है। 9 पचे 45, और इधर हो जाएगा 1 46। 46 ठीक है। 46 92 आ गया गुना करने पर। इधर भी क्या हो जाएगा? 46 92 पर जीरो। तो लिख लो A इंटू बी बराबर LCM गुना HCF। प्रूव कर दिए, दिखा दिए, जांच हो गया। चलो अब जो है कि फिजिक्स पढ़ना है। जिसका नहीं हुआ है देख लो। 2 से इधर हो जाएगा 33 है, तो 16 दूना 32, फिर 16 8 बार में। 2 का हो जाएगा 8 4, फिर 2 से 4 2, फिर 2 से 21, फिर 3 से 7। 54 का करेंगे तो 2 से 27 बार में, 3 से 9 बार में, और फिर 3 से 3 बार में। दोनों का निकल गया। 336 का हो जाएगा तुम्हारा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, और फिर 54 का हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। यहाँ देखो क्या क्या मैच कर रहा है।
2 मैच कर रहा है और 1 और 3 भी है दोनों में, तो HCF बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 3 दूना 6, और LCM बराबर क्या हो जाएगा 6 को 2 को 3, 1 को 2 और 1 को 3 को छोड़ करके सब हो जाएगा LCM। 1 को 2 और 3 को इसको छोड़ देते हैं यहाँ का, और बाकी सब हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 3 गुना 3। हो गया, इस सब को गुना कर दो, हो जाएगा गुना, करो देखो करके होता है कि नहीं। आ गई आज। पहचानती है, क्या क्या जानती है? लिखो लिखो जल्दी तुम लोग इधर। क्या आया इसका गुना करके 346, 346 आएगा, गलती होगा। 7 तिया 21, 21 तिया 63, 63 तिया 63 तिया हो जाएगा 186, और 186 और गुना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 186 गुना 16 करो, 6 6 के 36, 18 छा के 18 छा के 8 छा के 8 छा 48 ना होता है, 48 और 3 8 3 11, 48 3 51 हाथ मेरा 5, और 6 5, और इधर 6 8 1, 6 6 1 7, 8 1 9, 1 1 2, 29 76 आया है। देखो आंसर में कितना